हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट ब्लॉग ऑफ आवर थाईलैंड सीरीज़। आई होप आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, इन्फॉर्मेटिव लग रहे होंगे और पसंद आ रहा होगा। तो आज आपको मेरी पोशाक से लग ही रहा होगा कि हम लोग आज आए हैं फिर से वाट, और फिर से थोड़ा मिसहैप कर दिया मैंने क्लोथिंग में। तो और ये वाला जो है वाट, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब मेरे आई वॉज विदाउट लाइक इट्स लाइक मेरा जो टॉप है वो विदाउट स्लीव्स है बट शोल्डर्स कवर्ड है, जो बाकी वार्ड में चल जाता है बट इस वाले वार्ड में नहीं चलता। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ पे आप स्लीव वाले कपड़े पहन के आना, एटलीस्ट हाफ स्लीव्स वाले क्लोथ्स, एंड नीज ढके होने चाहिए सो दैट यू डोंट बिकम लाइक मी कंप्लीट रेड। ओके, सो अभी हम लोग जो है वाट अरुण के अंदर है। बैंकॉक के अंदर 3 मोस्ट आइकॉनिक टेम्पल है जो हम आपको यहाँ पे आज दिखाने वाले हैं। उसमें से पहला है वाट अरुण। लेट्स गो, देखते हैं इसमें क्या अलग है। जैसे कि हमने कल अयोध्या के अंदर देखा था बहुत सारे तरह के ऐसे ये नोक वाले स्ट्रक्चर्स, पगोड़ा टाइप्स, वो भी यहाँ पे इन लोगों ने बना रखे हैं। और ये भी काफ़ी पुराने लग रहे हैं इनके लुक्स से, और कोई रिनोवेशंस तो चल रहे हैं यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी लेके आए थे, और गाड़ी की पार्किंग ढूंढना यहाँ पे अपने आप में एक समस्या है। ये बैंकॉक के अंदर इतनी पार्किंग्स नहीं है। और हमने काफ़ी दूर पार्क करी है मॉस्क की पार्किंग में। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 400 मीटर दूर है। तो अगर आप अपनी कार से आ रहे हो तो आपको वहीं पे ही पार्क करनी पड़ेगी क्योंकि नियर बाय वही है। और जो मॉस्क की पार्किंग थी वो ऐसे कोई पेड पार्किंग नहीं थी, वो फ्री पार्किंग है। अब पता नहीं वो किस तरीके से उसने मेरी गाड़ी पार्क करवाई है। और उनकी भी इतनी बड़ी पार्किंग नहीं थी, इससे एक 10 गाड़ी आ सकती है बस। बट खाली थी। हाँ, खाली थी। तो ये पहला एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें हम लोग जा रहे हैं। काफी बड़ा सा एक बिल्डिंग बनी हुई है ये, और बहुत सुंदर है बाहर से। तो प्रेयर रूम जैसा लग रहा है मुझे, बट पूरा ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर पे बना हुआ और बहुत सुंदर। तो ये वाला जो है सबसे ज्यादा वो इंस्टाग्राम फेमस वाला सेक्शन है वाटर उनका। एक्चुअली बहुत कलरफुल और बहुत बड़ा बना रखा है। अगर ये ध्यान से आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये डीमंस टाइप के बना रखे हैं इन लोगों ने, जिसने इस बिल्डिंग्स का बोझ उठा रखा है अपने ऊपर, हाथ ऊपर करके कुछ ऐसा दिखा रखा है। यहाँ से ऐसे खड़े होके लग रहा है ऐसे नीचे गिर जाओगे कभी भी और चोट लग सकती है। बहुत बुरी लग रही है। बस इतना ही ऊपर आ सकते थे, वहां तक जाना हमें तो अलाउड नहीं है। ये कुछ तो मुर्गे जैसा लग रहा है, और यहाँ पे मतलब मुर्गों की स्टैचूज भी बहुत फेमस है। आई डोंट नो पूजते हैं क्या करते हैं। एक चीज़ है थाईलैंड के अंदर आके, थाईलैंड में इतने जैसे इंडिया के अंदर हम लोग जाएं तो हमें जगह जगह पे गाइड्स मिल जाते हैं ना, वैसे गाइड्स नहीं मिलते थाईलैंड के अंदर कि बाहर कोई गाइड मिल जाए उसे आप पकड़ लो और वो बता देगा आपको कि यहाँ पे मुर्गा क्यों है, यहाँ पे ये क्यों है। तो हम लोगों ने वाटर घूम लिया है। इसको घूमने में आपको ऑलमोस्ट लगेंगे 30 से 40 मिनट्स। ज़्यादा कर लोगे तो 1 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा। टिप्स ये है कि ड्रेस अप्रोप्रिएटली। एंट्रेंस फीस इसकी 100 बात थी। क्लूक पे हमें नहीं मिल रही थी तो हमें लगा फ्री होगा, बट 100 बात है। और ओनली कैश थे, एक्सेप्ट ओनली कैश एंड एंट्रेंस फीस, नो कार्ड एंड नो एनी UPI और समथिंग। तो ठीक है, मतलब। और बाकी अगर इस प्लेस के बारे में बोलो तो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्रामेबल है। अगर आप थोड़ा जल्दी आओ, लोग कम हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बन जाएंगी। बट जनरली वही वाट है, एक बुद्धा टेम्पल है, आप वहाँ जा सकते हो, मॉन्क्स है, प्रे कर सकते हो। दिस इज़ ऑल इट इज़। तो गाइस, हम
हम लोग अभी आ गए हैं अपने नेक्स्ट टेम्पल में, नेक्स्ट वाट के अंदर, जिसका नाम है वाट को। ये वाट को जो है ये अपने ये फेमस है रिक्लाइनिंग बुद्धा पोस्टर के स्टैचू के लिए। तो यहाँ पर जो है बहुत बड़े साइज़ का वो स्टैचू बना रखा है, जो हमने आपको बहुत सारी पिछली वाली वीडियोस में छोटे साइज़ का दिखाया है, वो सेम उनका बहुत बड़े साइज़ का। अब यहाँ पर क्या सीन है, इस यहाँ की टिकट है 300 बात, और ये दिस इज़ लाइक ये इन्होंने दिया है टेम्पल वालों ने, लेकिन ये मैंने आई परचेज इट फॉर 100 बात, क्योंकि वो शॉल बहुत गर्म था जो हमने पिछले टेम्पल में पहनी थी और उसमें बहुत गर्मी लग रही थी। तो ये इन्होंने पोंचो सा दिया है विच इज़ काइंड ऑफ वेरी नाइस कंपैरेटिवली जो पिछले में वाट अरुण में मिला था। तो ठीक है, आई गेस चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में। इसके अंदर एज यूजुअल बुद्धा की बहुत सारी फोटोज लगी हुई हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं। यहाँ पे किसी तो इनके ये राजा की या आई गेस नेवी के बंदे की फोटोज लगी हुई हैं, और मेन जो इस मंदिर में फोटो लगी है वो इसने की लगी है। ये थाईलैंड के अंदर मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि ऐसे बहुत सारी ये पत्तियाँ ऐसी लकड़ी की पड़ी होती है, इन सब पे कुछ कुछ नंबर लिखे हैं 18, 19, 20, और ये लोग ऐसे ऐसे करके कुछ हिला रहे होते हैं। देन इवेंचुअली हिलाने में इसमें से कोई एक जो है गिर जाएगी। सबसे पहले गिरी हुई ये थी 8 नंबर गिरा है इसके अंदर से। देन व्हाट दे डू, इधर से 8 नंबर, इधर से ये जो नंबर लिखे हुए हैं इन सारे नंबर के अगेंस्ट एक एक स्लिप पड़ी हुई है। ये सब स्लिप्स पड़ी हुई है। देन इन स्लिप के अंदर से मेरे को 8 निकला था, 8 नंबर की स्लिप है, इस पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, बट ये थाई के अंदर है तो इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इसका मतलब क्या है। ओके, तो ये भविष्य लिख के आया मेरा इसके अंदर। इसमें लिखा है adults are not sincere, traveling smoothly, the fever is little late। हाँ, मतलब समझ नहीं आ रहा, बहुत रैंडम बातें लिखी हुई हैं। मे भी कुछ ट्रांसलेटर के अंदर मतलब ट्रांसलेट करने में कुछ हुआ है, नहीं हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, इंग्लिश नहीं आती उन लोगों को, थाई बोलते हैं, तो ट्रांसलेटर के साथ बात करना वो भी चिढ़ जाते हैं और हम भी चिढ़ जाते हैं। चलो तो ये जो बने हुए हैं सिप्पियों से बना रखे हैं इन लोगों ने। उसमें 108 कटोरे हैं टोटल। उन 108 कटोरों में माना जाता है कि लोग एक एक जो इनका भात है वो डालते हैं और विश मांगते हैं। सिंगापुर डॉलर मत डाल देना। तो वहाँ पे जो इनका सबसे छोटी करेंसी है वो इजीली मिल रही है, और भी बड़े थे डालने हैं। तो 108 का सिग्निफिकेंस तो इनके यहाँ भी है। तो बाय द वे इसका टेम्पल का नाम वाट फो है। वाट मतलब बुद्धिस्ट टेम्पल और फो मतलब बेनियन ट्री। तो बेनियन ट्री वाला टेम्पल वाट फो, और ये रहा वो बेनियन ट्री बाहर। इट इज इन इंडिया, बोध गया, इंडिया बोध गया। दैट इज वेयर एनलाइटमेंट हैपेंड विद गौतम सिद्धार्था। Yeah, it is like near to us. In India, there is a Buddhism festival every 5 years that is Kal Chakra. They make big painting out of colored sand, and
Rangoli painting and remove it on the last day. That is Kal Chakra festival headed by the Dalai Lama of Tibet. Every 5 or 7 year in Bodh Gaya, where the Bodhi Vrikshas, like the tree where enlightenment happened with for Buddha. We are not like Buddhists, so we don't go. But yeah, lots of Buddhist people go there who follow there. In India, India is like land of every religion, so you can practice every kind of. But yeah, there is no restriction. You can follow anything there. ओके तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप बाहर बना हुआ आपको बहुत ज़्यादा चाइनीज़ लग रहा होगा क्योंकि ये चाइना से ही आया हुआ है इनके यहाँ पे किंग रामा III ने बनवाया था। तो इस वाले मंदिर में आपको बहुत सारे तरह की अलग अलग मूर्तियाँ दिखेंगी बुद्धा की। ये वाली मूर्ति है स्टैंडिंग मूर्ति है। सो ये वाला जो स्टैंडिंग बुद्धा है, इनका जो हैंड्स है एक ऐसे वाला है जैसे हमारे हिंदू डाइटिस रखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इन्होंने बोला है कि ये लोग यहाँ ये ही इज़ वेरी फेमस विश ग्रांट करने के लिए। आपका अगर बेबी नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे आके प्रे करते हो तो आपका बेबी हो जाता है, तो उसके लिए काफ़ी फेमस है ये। मतलब कोई भी विश पूरी हो जाती है बट बेबी के लिए ज़्यादा फेमस है। सो गाइज अभी पूरा हमारा टेम्पल ये वाट 4 का टूर ख़त्म हो गया। हमें उन्होंने 40 मिनट्स दिए थे। 40 मिनट्स में उन्होंने हमें बहुत फेमस टेम्पल दिखा दिए। तो इट्स वैसे ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो फेमस चीज़ें थी रिक्लाइनिंग बुद्धा, स्टैंडिंग बुद्धा, सिटिंग बुद्धा, क्या किसने कब बनवाया, स्तूपास का क्या मतलब होता है, ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। बाकी छोटी छोटी चीज़ें बची हैं, हम लोग उसको देखेंगे। और अगर आपको अच्छे से घूमना है तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट एक वाट में आप गाइड ले लो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर जो अलग है, जो हमें नहीं पता थी। तो इंटरनेट पे भी नहीं मिल रही थी वो चीज़ें हमें। तो अगर हमने गाइड ली तो हमने उससे बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस थे, क्योंकि हमने बहुत सारे वार्ड में बहुत सारी चीज़ें देखी थी, तो वो क्वेश्चन हमने उनसे पूछ लिए, वो हमने आपको भी बता दिए। सो आई गेस इट वॉज़ नाइस एक्सपीरियंस। ऑल्सो गाइड यहाँ पे हमें एक मिल गई, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। शी वॉज जस्ट सिटिंग देयर एंड एक ही थी और कोई दिख नहीं रहा था हमें, एंड शी न्यू इंग्लिश, तो हमारे लिए वो प्लस पॉइंट हो गया था। उन्होंने हमसे 500 बात मांगे थे, बट हमने थोड़ा सा नेगोशिएट किया, थोड़ा सा हम आगे गए, थोड़ा सा कुछ किया नेगोशिएट करके हम 300 बात में लेके आए। तो अगर आपको गाइड मिल रही है तो आप उनसे नेगोशिएट करो, वो कम कर देंगे और वो कम में भी दे देंगे, बिकॉज बहुत कम लोग गाइड ले रहे हैं। बिकॉज हम पूरा कॉम्प्लेक्स घूमे, उसमें हमें कोई और गाइड वाला दिखा नहीं। तो आई गेस गाइड लेना वर्थ इट था मेरे लिए, आप ले सकते हो। प्लस गाइड हो तो आपका टाइम भी बचता है। हमें 45 मिनट में उसने सारी जो मेजर अट्रैक्शंस है वो दिखा दी, जिसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत वीडियो भी बनाया। तो अगर मतलब गाइड हो तो टाइम बचता है और थोड़ा जगह का मीनिंग बन जाता है। राइट, अदरवाइज यू आर जस्ट क्लिकिंग पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। ओके सो गाइज़, हम जैसे कि हमने आपको दिखाया, हमें 3 वाट कवर करने थे, उसमें से हम लोग 2 वाट कवर कर चुके हैं, वाट 1 और वाट 4। अनफॉर्चुनेटली हम तीसरा वाट कवर नहीं कर पाए क्योंकि वो बंद था बिकॉज ऑफ सम फिल्म शूटिंग। तो हम लोग वहाँ वाट नहीं कवर कर पाए, तो हम लोग शॉपिंग वाली जगह पे आ गए हैं। हम लोग अभी खड़े हैं प्लैटिनम फैशन मॉल में। अब प्लैटिनम फैशन मॉल की वीडियो इस ब्लॉग में नहीं आएगी क्योंकि हम लोगों ने एक शॉपिंग डेडिकेटेड अनदर ब्लॉग बनाया है, जो या तो हमने पिछले वीक अपलोड कर दिया होगा, सो यू कैन चेक द आई आइकन, और या फिर वो नेक्स्ट वीक आएगा सैटरडे। तो आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो सो दैट आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको ये ब्लॉग हमारा अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय, हैव अ गुड डे।